महाभारत महाभारत महाभारत। जब पांडव और कौरव रणभूमि में पहुंच गए थे तो अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा और उसने श्री कृष्ण को अपना रथ कुरुक्षेत्र रणभूमि के मध्य में ले जाने को कहा। रणभूमि के मध्य में आने के बाद अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं इस युद्ध में किन लोगों से युद्ध करने आया हूँ और किन लोगों के प्राण लेने आया हूँ। दोनों ही और तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियाँ। श्वेत वस्त्र में सामने जो खड़े हैं वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। वो मेरे पितामह है केशव। उनके पास में ही आचार्य द्रोण है, जिन्होंने अपने ज्ञान सागर से मेरी आत्मा को नहला दिया और इस शिष्य की झोली में सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उन्होंने जितना मुझे दिया है उतना तो उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने आया हूँ और इनके प्राण लेने आया हूँ। ये सोचकर ही मैं घबरा रहा हूँ। मेरा गांडीव मेरे हाथों से सरक रहा है। मैं इन पर बाण क्या चलाऊंगा, जिनके सत्कार के लिए मेरे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। इन मूल्य पर मुझे राज नहीं चाहिए। इतना सब कुछ कहने पर भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो केशव? श्री कृष्ण ने कहा, इस समय विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ रहे हैं और धर्म विजय और रक्षा के लिए तुम्हारी आस लिए बैठा है। इस संकट की घड़ी में इन कायरता के हीन भावों को हृदय में आने कैसे दिया? धर्म और अधर्म के इस संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक ना बनो पार्थ। हे धनंजय, तुम्हारा ये भाव अनार्य है। ये तुम्हें स्वर्ग और कीर्ति से गिरा देंगे और तुम स्वयं अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन बोले, मैं अपने प्रिय पितामह आचार्य द्रोण और गुरु कृपाचार्य के वध के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं, जो मेरे लिए पूजनीय हैं। जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया, उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं। इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से अच्छा इनके समक्ष भिक्षा के हाथ फैलाऊं। हे केशव, मैं तो इस युद्ध में ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि विजय श्रेष्ठ है या पराजय। कौरव मेरे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु उनका वध करने के पश्चात भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं हैं? आप ही बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जानते हो कि ये युद्ध संबंधों और नातों की पहचान के लिए नहीं है। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। अब अर्जुन बोले, मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हे वासुदेव, आप मेरे आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूँ कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूँ, किंतु मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से बचने का मार्ग बता दीजिए। अपने इस मानसिक अवस्था में मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जो चले गए वो तो चले गए, और ज्ञानी तो ना जाने वालों को शोक करता है और ना ही ना जाने वालों को वे तो ना ही विगत के लिए शोक करे ना ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों जैसी है, लेकिन बातें मूर्खों जैसी करते हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं हैं। तुम इस सत्य को समझ लो कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है। ऐसा समझो कि प्राणी तो पहले केवल बालक होता है
फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है, लेकिन आत्मा तो इससे भी आगे जाती है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की है। अब श्री कृष्ण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आत्मा की यात्रा तो अनंत है और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है और वो बिल्कुल वैसे ही नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। पार्थ, विनाश तो आत्मा को ही छू नहीं सकता, तो फिर कैसा शोक और किसके विनाश का शोक? क्या वस्त्र के विनाश का? लेकिन वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है और आत्मा कभी नहीं मरती। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, आपका कहना उचित है, परंतु वो मेरे सामने युद्ध में खड़े हो, वो सब युद्ध के पश्चात होंगे तो सही। वासुदेव ने कहा, ये होना या ना होना क्या होता है, क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं। जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे लोग नहीं थे, और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम किस भ्रम में पड़ रहे हो कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? लेकिन तुम ये जान लो कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, हम हैं भी, हम होंगे भी। और अब ये रहे सुख दुख, इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की बातें आते जाते रहते हैं। जो सुख और दुख दोनों को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें झेल जाए, वही मोक्ष का अधिकारी है। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे पार्थ, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो उसी की हो सकती है जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो काल से भी परे है। जन्म तो केवल जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेती तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो काल के तटों पर भी और काल की धरा में भी वो अजन्म है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगा नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। अब अर्जुन ने कहा, हे केशव वासुदेव श्री कृष्ण, तो क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूँ? मेरे सामने खड़े वो एक वृद्ध योद्धा केवल एक आत्मा है। क्या उनके शरीर ने, जिसे आप आत्मा कहते हैं, मुझे कई बार आशीर्वाद दिया था? वो सामने खड़े मेरे गुरु द्रोणा केवल एक आत्मा है जिनसे मैंने धनुष विद्या सीखी थी। हे वासुदेव, मैं आत्मा के अविनाशी, नित्य या सनातन होने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन जिन शरीरों की मैं मांग कर रहा हूँ वो तो मेरे भी कुछ लगते हैं। आप सही कहते हैं, आत्मा तो जन्म नहीं लेती, किंतु लोग जन्म लेते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दिया, हे पार्थ, लोग तो जन्म लेते हैं, लेकिन जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो निश्चित का शोक क्यों कर रहे हो? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता है। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की इस श्रृंखला में शोक का स्थान कहाँ है? अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, जिन लोगों ने तुम सामने खड़ा देख रहे हो वो ही जन्म से पहले भी थे, लेकिन क्या थे ये तुम नहीं जानते हो। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, लेकिन क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते हो। उनका अस्तित्व तो जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर उधर नहीं है, और अगर है भी सही तो वो अज्ञात है, अर्थात
इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। इसलिए जिनके जीवन का अनिवार्य अंतिम मृत्यु हो और उसके इस जीवन के अनिवार्य अंत को ना तो तुम टाल सकते हो और ना ही बदल सकते हो, तो भी शोक किसका कर रहे हो पार्थ? उधर संजय जब श्री कृष्ण और अर्जुन को वार्तालाप धृतराष्ट्र को बता रहे थे तो उनको श्री कृष्ण पर क्रोध आया, क्योंकि वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे। दुविधा में धृतराष्ट्र है, युद्ध नहीं सका रोक, योगेश्वर समझा रहे अर्जुन करो ना शोक। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, पार्थ जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य है वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर या अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो आत्मा का केवल एक साधन है, इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहो। किंतु यदि तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो तब भी तुम्हें युद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हें ये समाज और आने वाली पीढ़ियां कायर कहकर पुकारेगी। विजय पराजय सुख दुख और जीवन मृत्यु के प्रश्नों में मत उलझो और युद्ध करो, और अगर इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे और वीर गति प्राप्त हुई, तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए इन सब को त्याग कर युद्ध करो। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दिया। लाभ हानि ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग की कामना नहीं है, लेकिन तुम मोह के बंधन में बंध रहे हो। इसलिए लाभ हानि की इस कामना में ना भटको, केवल कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। निष्काम कर्म करने से ही तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त होगा। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, फल की इच्छा ही तो कर्म करवाती है, और यदि फल से ही ध्यान हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दिया। कोई कर्म इसलिए करेगा क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। कुछ तो करोगे, खुद भोजन करोगे या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो यही विकल्प है कि तुम क्या करो या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हें वश में नहीं है। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम खुद करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो तो ये आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे, और यदि तुम विजय और पराजय को छोड़कर ये सोचो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न नहीं उठता। जो व्यक्ति न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए कर्म करते रहो, यही कर्म योग्य है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है और कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे ये बताएं कि ये योग क्या है। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, पार्थ, योग कर्म का कौशल है। मोह का त्याग कर्म का कौशल है। मोह का त्याग कर अपने कर्म का पालन करना योग कर्म का कौशल है। मोह का त्याग कर अपने कर्म का पालन करना योग कर्म का कौशल है। सफलता असफलता दोनों में ही समान रहना कर्म का कौशल है। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, हे केशव, लेकिन मैं मुनि या स्थित प्रज्ञा को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसके बोलने की शैली कैसी है?
अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, उसे समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है। यदि तुम सुख दुख से परे होकर अपने में संतुष्ट हो जाओ तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और ना सुख की वर्षा तुम्हें भिगो सकेगी। स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों में ही समान भाव रखता है और इसका ये संतुलन तोड़ नहीं सकता है। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो उसके मन में तैरते सुख और दुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता है, निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने शरीर को अंदर सिमट कर बैठता है और स्वयं को ही दुर्ग बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही वश में कर सकता है जिसका अपना मन वश में हो। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय उसे आस्था बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है और मोह जब और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है और जिसके पास बुद्धि नहीं होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता है और जो शांति को अशांति को अलग नहीं कर सकता वो कैसे सुखी रह सकता है। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में मत हो जाओ। जब संसार सोता है तब मुनि जागता है और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, हे केशव, ये सोना जागना कैसे है और ये रात दिन कैसे बनते हैं। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे पार्थ, मैंने रात और दिन की बात तो की ही नहीं, मैंने तो सोने और जागने की बात कही। सामान्य मनुष्य की जाग सदैव कुछ पाने और भोगने में व्यतीत होती है, यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फूल के बारे में नहीं सोचता, वो तो केवल वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाए, परंतु मुनि प्रकृति के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के विषय में सोचता है। इसलिए सामान्य पुरुष के इंद्रियों के लिए जो दिन है वो मुनि के लिए रात है, क्योंकि वो तो इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है, और जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है, क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है। मुनि की रुचि समस्याओं के साथ समस्याओं के समाधान पर भी है और यही उसे सामान्य पुरुष से अलग करती है। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे पार्थ, सत्य इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ऐसा नहीं है कि मुनि को भूख नहीं लगती, लेकिन वो अपनी भूख से परे देखता है और ये देखता है कि भूख का उपचार क्या है। इसलिए सामान्य मनुष्य का दिन मुनि के लिए रात है और सामान्य मनुष्य की इस रात से बचा ले वही स्थित प्रज्ञ है। सामान्य मनुष्य तो नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता है।
वो तो अंधाधुंध भई जाती है, क्योंकि वो बहने को ही अपना कर्म समझती है। इसलिए वो अपना सारा जल सागर में उमेड़ लेती है, किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियां सामान्य मनुष्य को ही भाल ले जाती हैं, परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है, तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं, और मैं युद्ध क्यों करूं? क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं? मैं आपसे कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूँ। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, संसार में तो तरह तरह के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वो स्वयं के भीतर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग्य है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वो स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है। भीतर जाकर खोजना भी कर्म ही तो है। इसलिए मार्ग तो दो ही हैं, पहला ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। अब अर्जुन ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, तो फिर मैं ज्ञान योग के मार्ग पर ही क्यों न चलूं? अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाते हुए कहा, हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म को त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। आंखें हैं तो वो अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वो अवश्य झपकेंगी, कान है तो वो अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों को आड़े आए या उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषय को चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता, अर्थात वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही, यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वह उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई ध्वनि है तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। महाभारत कथा अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत।